अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिहा खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने क्लास 9th का मैथ स्टार्ट किया था साइंस ग्रुप का, जिसमें से हम लोगों ने 1.1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 1.2 को, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसका हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है मेरे पास। ठीक है, इसका जो है ऊपर वाले हिस्से को, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटर, जैसा कि आपको पता है, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में है वैल्यू, ठीक है, उसी के साथ हम लोगों ने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, नॉमिनेटर में भी वो वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में भी आएगी, लेकिन ये सेम वैल्यू आएगी लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। तो ये इसका बन जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, इस वैल्यू के साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाला पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इस 13 के साथ, इसको ऐसे लिखेंगे, और नीचे वाला जो है वो आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, पूरे के साथ, लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर लग रहा है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ ये है, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ हों ब्रैकेट के अंदर, प्लस के साइन के साथ और फिर माइनस के साइन के साथ, तो उसके ऊपर फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला लगता है कुछ ये, ठीक है, ये दोनों आपस में स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस और बी का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये वाला जो है एक बन रहा है फॉर्मूला। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये हमारा a है, ये हमारे b हैं। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इस फॉर्मूले की तरह इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, फोर फोर ज़ा 16, ये क्या हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, पीछे बचा 3, ये एज इट इज आएगा। इसको इसमें से माइनस किया, 16 में से 3 गया, 13 बचेगा। ये 13 ऊपर वाले 13 के साथ कैंसिल हो रहा है, 13 1 ज़ा 13, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये। इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है। ठीक है, इसी वैल्यू के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो यही इसका जो है वो इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, बाकी सेम है। आगे हम क्या करेंगे, ये दोनों ऊपर की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, किसके साथ हो रही हैं? इसके साथ, √3 के साथ, डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम है। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। ये 2 हैं हमारे पास, ठीक है, यानी √3 2 है हमारे पास। बेसिस ये है, हमारी बेस सेम है तो दोनों की पावर आएगी। ये मल्टीप्लाई होगा क्यों, कैसे? ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि ये √3 है,
तो इसी तरह √2 है, √5 है, तो ये सेम है, तो हम लोग इसको जो है इस टर्म के साथ इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √3 जो है वो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? ऐसे मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा हमारे पास। 3 to the 6 and 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको मज़ीद हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी 2 की तरह ही है। सिंपली हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो हमने इस एक ही टर्म को जो है मल्टीप्लाई करवा देना है, ऊपर भी, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब ये क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। √2 1 मल्टीप्लाई बाय √5 डिवाइडेड बाय, ये बेसिस सेम है अगेन, तो हम जब बेसिस सेम होती हैं तो हम उसका, यानी 2 हैं तो पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। √5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। √5 1 ज़ा √5 अगेन वही आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, उसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिसमें एक साइन है। हमने अगेन वही तरीकाकार इस्तेमाल करना है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। कॉन्जुगेट क्या होता है? सेम वैल्यू होती है बट ऑपोजिट साइन के साथ, ओके। ऊपर भी और नीचे भी सेम वैल्यूज़ हम लेकर जो है इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब अगेन वही तरीकाकार है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है कि ये एक फार्मूला बन रहा है, दोनों के साइन सेम है, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह से बेसिस सेम हो, ये बेस है, ये दोनों सेम है, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इनकी पावर ले लेते हैं, ठीक है। जब ये सेम हो और नीचे साइन जो है वो ऑपोजिट है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला दूसरा लगेगा। कैसे? इन दोनों का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला कुछ यूँ है, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या बनता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हमारे पास ये है, हमने इसको बनाना है ये इस तरह से, यानी इसको खोल देंगे फॉर्मूले में। ये हमारे पास a है, ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस, आप माइनस भी कर सकते हैं, यानी इसको आप पहले ले फॉर्मूले में, इसको एंड पे ले जाएं, कोई मसला नहीं है। प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास ये है, ये पूरा b है हमारे पास, इसका स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास है 6, तो खाली 6 लेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर नहीं लेना। ये a है और ये हमारा b है, इसका भी स्क्वायर नहीं लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। और साथ में ये है, इसको खोल देते हैं। 6 6 36 माइनस 4 4 16 हो जाएगा। और ये जो 2 है ये कुछ इस तरह से होगा, लाइक अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूँ आपको समझाने के लिए, ये क्या है कि 4 का भी स्क्वायर है और √2 का भी क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका तरीकाकार ये होगा, पहले मैं इसको खोल दूँ ऊपर वाले को। 6 6 36 प्लस, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 4 4 16, यानी ये है 4 का स्क्वायर भी है और ये √2 का भी
स्केयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन दोनों के ऊपर स्केयर है। इन दोनों को थोड़ा अलग करेंगे ताकि इजी हो जाए। माइनस 6 टू द 12, 12 4 ज़ा 48 √2 एज इट इज़ आएगा। नीचे इसको खोलते हैं, 36 माइनस 4 को खोलेंगे तो 4 4 ज़ा 16, और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा और पीछे बचेगा हमारे पास 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं, जिसके बीच में कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 36 प्लस 4 4 ज़ा 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि सेंटर में कोई साइन नहीं है। माइनस 48 √2, 36 माइनस 16 2 ज़ा 32, 36 प्लस 16 2 ज़ा 32 माइनस 48 √2। इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर बचेगा 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 36 32 कितना होता है, 6 और 2 8, 3 3 6, 68 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 4। तो आप देख सकते हैं ये 4 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इस पूरी टर्म के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। इसके साथ भी हो रहा है और उसके साथ भी हो रहा है, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 2 यहाँ चला गया। 4 7 ज़ा 28, 17 और नीचे 1 है तो 1 को कंसिडर ही नहीं करते, नीचे हो तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 12 √2। ये हमारा आंसर है बिकॉज कि इसको हम लोग मज़ीद डिवाइड या आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। सेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। अगेन वही तरीकाकार है, प्लस है तो माइनस करेंगे नॉमिनेटर में भी, और सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में भी जाएगी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज़। यहाँ पर माइनस और माइनस सेम है तो यहाँ पर हमारे पास अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि बेसिस सेम हो तो हम क्या करते हैं, हम उनका होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, ये प्लस माइनस डिफरेंट है तो इसलिए इसके ऊपर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट लगेगा। क्या लगेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारा a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास है √3 और b हमारे पास है √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा कौन सा, लग चुका है हम इसको क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा -2। अब इस फॉर्मूले को हम खोल देंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 प्लस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 2 √3 एंड √2 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आंसर है 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 2 5 -2,
ये दोनों जो हैं सेम है, इनकी जो बेसिस सेम है, अंडर रूट सेम है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यानी कुछ इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाय 1 जो है वो कंसिडर ही नहीं होगा, तो इसको नहीं लिखना आपने, ठीक है। 5 में से 2 जो है वो लेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही ये आगे किसी के साथ प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए इसको एज इट इज़ 2 को लिखेंगे और ये जो अंदर की टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 3 टू द 6। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी और मल्टीप्लाई होगा इसके कॉन्जुगेट के साथ, सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइन, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर की वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगी और जो है नीचे की वैल्यूज़ नीचे के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। स्केयर नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जब तक ये आपस में नहीं होंगे तब तक ये आगे जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। आगे जाके इसका कुछ बनेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसके साथ, जैसे कि आपको पता है 7 माइनस 5 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब हमारे पास ये जो 2 है, ये 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, ये एज इट इज़ रहेगा और नीचे 1 है वो नहीं लिखेंगे, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।